पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आजाद भारत का पहला कुंभ मेला 1954 में प्रयागराज में हुआ। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और वीवीआईपी मूवमेंट ने इस दिन को भारतीय इतिहास में एक भयावह त्रासदी के रूप में दर्ज कर दिया। ये आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार तैयारियों में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से ऊबड़ खाबड़ जमीनों को समतल की गई थी। सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए थे, तकरीबन 1000 खंभे। 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उसे फौरन मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। कुंभ में 40-50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। वहीं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ मेले में पहुंचे थे, इसीलिए पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह 8-9 बजे अचानक लोग वन वे नियम तोड़कर दोनों दिशाओं में चलने लगे। तभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आने की खबर फैल गई। उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद नागा सन्यासियों ने त्रिशूल और तलवार लेकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। ऐसे में भगदड़ मच गई और जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। इस दौरान नेहरू कुंभ के मेले में मौजूद थे। संसद में नेहरू ने स्वीकार किया कि वे किले की बालकनी से कुंभ देख रहे थे, लेकिन घटना के बाद यूपी सरकार ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। तस्वीरें छिपाने की भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी ने चुपके से जलती लाशों और भगदड़ की तस्वीरें खींची। अगले दिन अखबार में तस्वीरें छपने के बाद नेहरू सरकार की खूब आलोचना हुई। हादसे के बाद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कमलाकांत वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर पन्ना लाल और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर AC मित्रा शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार तो ठहराया, लेकिन सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया गया। कमेटी ने कहा था कि कुंभ में मुख्य स्नान के दिन VIP और VVIP को नहीं जाना चाहिए था। वहीं छेदनी देवी नाम की एक महिला का पूरा परिवार हादसे में खत्म हो गया था। उसने सरकार से मुआवजे की मांग की, लेकिन कमेटी ने उसकी मांग को खारिज कर दिया और कमलाकांत वर्मा ने ये दलील दी कि तीर्थयात्री मेले में करो या मरो की भावना से ही शामिल हुए थे। हालांकि कमेटी की जांच से कई लोग खुश नहीं थे। इलाहाबाद के कुछ लोगों ने हादसे की जांच के लिए खुद ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इस कमेटी ने सरकार से आग्रह किया कि जांच में डॉक्टर अंबेडकर और फ्रीडम फाइटर HN कुंजरू को शामिल किया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और इस मामले को यहीं दबा दिया गया। इस हादसे के 65 साल बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए इस घटना को उनकी घोर लापरवाही का नतीजा बताया। इसके अलावा मशहूर उपन्यासकार समरेश बसु ने इस त्रासदी पर अमृत कुंभ की खोज में नामक एक उपन्यास लिखा। 1955 में ये उपन्यास कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बांग्ला अखबार आनंद बाजार में धारावाहिक के रूप में पब्लिश हुआ। इस उपन्यास की शुरुआत लोगों से खचाखच भरी एक ट्रेन से हुई थी, जो प्रयाग स्टेशन से निकलकर इलाहाबाद की ओर रवाना हुई। वहीं इस किताब के मुताबिक मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय इस उपन्यास पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। गीतकार गुलजार इसमें उनके सहायक थे। गुलजार इस फिल्म की पटकथा भी लिख रहे थे और फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में शूट भी हो रही थी। दूसरे मेलों में जाकर कुछ आउटडोर शूटिंग भी कर ली गई थी, लेकिन बिमल रॉय की असामयिक मृत्यु के कारण ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। अब गौरतलब है कि इस हादसे ने न केवल कुंभ मेला बल्कि देश में प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी झकझोर दिया। 1954 का प्रयागराज कुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया,
वहां एक अनियंत्रित भगदड़ ने सैकड़ों जिंदगियों को छीन लिया। इस त्रासदी के बाद सरकार की प्रतिक्रिया और जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए गए। जिस तरह से इस हादसे को दबाने की कोशिश की गई, वह आज भी हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के भीतर छिपे काले धब्बे की तरह मौजूद है और समय के साथ ये घटना इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।